अच्छा, इस प्रोग्राम में मैंने जो है, जो हमारे बुक जो थर्ड चैप्टर है उसमें से प्रोग्राम नंबर 2 से लेके 6 तक उन सब प्रोग्राम्स के कोड मैंने इसी एक ही क्लास में जो है कॉपी किए हुए हैं और उनको मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करके आउटपुट भी जो है यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इस मतलब जो है वीडियो में मतलब हम ये एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक ही जो है क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला प्रोग्राम है वो है हमारा कंप्यूट द एरिया ऑफ अ सर्किल। तो सर्किल की एरिया जो हमें फाइंड आउट अगर करनी है तो हमें एरिया का फार्मूला पहले पता होना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो बराबर होती है एरिया ऑफ सर्किल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के वेरिएबल्स हैं। पाई है, आर मतलब रेडियस है, और ए जो है एरिया जो हमें फाइंड आउट करनी है, उनको हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। अब हम जो है ख़ुद ही जो है कंसिडर कर रहे हैं कि जो रेडियस है हमारा वो 10.8 है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे हमने जो डेटा टाइप कंसिडर किया है डबल कंसिडर किया है, तो हम जो है यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर्स भी जो है कंसिडर कर सकते हैं, कि जिनको हम जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर पाई भी जो है हमें उसकी डेटा टाइप भी डबल ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.142 या 1416 भी जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फार्मूला डिफ़ाइन किया है एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। मतलब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू हमने दे दी, पाई की वैल्यू हमने दे दी। ठीक है, कि इतने रेडियस के लिए हमें जो है एरिया फाइंड आउट करनी है सर्किल की। ठीक है, पाई जो है एक कांस्टेंट होता है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो है डिफ़ाइन कर दिया है पाई। फिर उसके बाद फार्मूला ये है कि एरिया अगर फाइंड आउट करनी है तो वो होती है पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो है जब हमने ये फार्मूला डिफ़ाइन किया तो ये यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमने उसके रखे हैं पाई, और एक मरतबा आर, दूसरी मरतबा आर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है। तो अब ये एक्चुअली में वैल्यूज़ जो है जो हमने डिफ़ाइन किए वहाँ से आएंगे, और फिर वो सारे वैल्यूज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो इस ए को जो है असाइन हो जाएगा। और फिर वो जो ए का जो भी मतलब वैल्यू बनेगा वो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, कि उसके साथ एक स्ट्रिंग पर प्रिंट कर रहे हैं। एरिया ऑफ सर्किल इज़, फिर स्पेस दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे जो है ए प्रिंट कर रहे हैं, और ए जो है कोई नंबर होगा। ठीक है, तो अब जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है तो हमारे पास यहाँ पे पहले प्रोग्राम का जो है रिज़ल्ट आ रहा है, एरिया ऑफ सर्किल इज़ 366.4362224। अब इसी तरह फिर तीसरा जो प्रोग्राम है हमारे पास वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेट करेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, कि हमारे पास दो जो है हमने करेक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, करेक्टर 1 और करेक्टर 2। अच्छा, अब यहाँ पे हम लर्न क्या कर रहे हैं कि वैसे तो हम कैरेक्टर्स को कैरेक्टर मतलब अगर डेटा टाइप कैरेक्टर है तो उसको हम कैरेक्टर असाइन करना जो है चाहते हैं, लेकिन अगर हम उनको नंबर असाइन करें तब भी जो है कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि नंबर्स हम वो असाइन करेंगे जो हमारे पास आस्की टेबल में प्रेजेंट हो, कि एक्चुअली में ये हमारे पास कोई आस्की कोड होगा किसी कैरेक्टर का। अब हमें जैसे पता है कि ये जो है आस्की कोड है फॉर कैरेक्टर ए। ठीक है, तो मतलब 65 जो है एक्चुअली में कैरेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर कैरेक्टर को अगर हम नंबर असाइन करेंगे मतलब आस्की कोड असाइन करेंगे तो फिर उनको जो है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर बंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं तो फिर उनको जो है कैरेक्टर्स को जो है हमें सिंगल कोटेशन मार्क में बंद करना होता है। अच्छा, अब उसके बाद अगर इनको हम प्रिंट करेंगे कैरेक्टर 1 को और कैरेक्टर 2 को, तो अब क्योंकि ये कैरेक्टर है एक्चुअली में
क्योंकि 65 कोड है कैरेक्टर ए का, तो अब 65 प्रिंट नहीं होगा बल्कि ए प्रिंट होगा। तो हम जो है एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2, फिर उनके उसके बाद फिर हम उनके वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2 की, और उनके बीच में जो है हम स्पेस दे रहे हैं एक कैरेक्टर की। तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे जो स्ट्रिंग है कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2 वो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर कैरेक्टर 1 की वैल्यू जो है 65, मतलब जो है वो उसको कैरेक्टर में चेंज करके फिर हमें ए प्रिंट करके दे रहा है यहाँ पे 65 के लिए, और बी हमने डायरेक्टली कैरेक्टर दिया है तो वो हमें जो है डायरेक्टली कैरेक्टर ही जो है प्रिंट होके मिल रहा है, ठीक है। अब इस तरह फिर हम जो है प्रोग्राम नंबर 4 पे अगर आ जाएं तो उसमें ये बता रहा है कि हम जो है इन कैरेक्टर्स पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। कि बैकएंड पे जावा क्या करता है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको बैकएंड पे जो है वो नंबर्स ही कंसिडर करता है उनके आस्की कोड के हिसाब से, ठीक है। तो अब उनमें जो है हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक्चुअली में फिर उनके आस्की कोड पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगी, और फिर वो जो है हमें एंड में जो है कैरेक्टर ही रिटर्न करेगा। अब इस एग्जांपल में कह रहा है कि कैरेक्टर वेरिएबल्स बिहेव लाइक इंटीजर्स, तो ये हम जो है यहाँ पे आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब हमने जो है एक कैरेक्टर यहाँ पे CH डिक्लेयर किया है, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है उसको इनिशलाइज़ किया है कि उसको हमने वैल्यू क्या असाइन की है CH को X, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं कि CH कंटेंस, अब CH की अब इस वक्त जो हमारे पास वैल्यू है वो X है, तो यहाँ पे जो है प्रिंट होगा CH कंटेंस X। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे वो जो है हमारा आ रहा है कि CH कंटेंस X। इसी तरह अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है उसमें कि CH प्लस प्लस अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उसके एक्चुअली में आस्की कोड में जो है 1 ऐड हो जाएगा, और फिर जब उसको प्रिंट करेंगे कि CH इज़ नाउ, तो अब यहाँ पे हमारे पास X की जगह पे उसकी वैल्यू जो है CH की Y हो गई है, ठीक है। तो अब फिर जो है हमारे पास CH इज़ नाउ Y हमारे पास प्रिंट हो रहा है। इसी तरह फिर जो है हम अगर 5th प्रोग्राम में आ जाएं तो इसमें जो है हम डेमोन्स्ट्रेट करना सीखेंगे बूलियन वैल्यूज़ को, ठीक है। कि हमारे पास जो बूलियन वैल्यूज़ होती हैं उनको अगर हमें डिक्लेयर करना होता है तो हम उसके लिए जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो बूलियन यूज़ करते हैं, BOOLEAN, ठीक है। ये उसका वेरिएबल है, हमने B को जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और उसको जो है हमने वैल्यू फिर असाइन की है फॉल्स। अब अगर इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे B इज़, अब B का यहाँ पे जो है वैल्यू आएगा, B का वैल्यू अभी यहाँ पे हमने फॉल्स रखा है, तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो रहा है B इज़ फॉल्स, ठीक है। इसी तरह फिर B का वैल्यू हमने चेंज कर दिया, ट्रू कर दिया, तो अब दोबारा अब B को प्रिंट करेंगे कि B इज़, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो रहा है B इज़ ट्रू, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक इफ़ स्टेटमेंट है कि इफ़ के अंदर हम B को जो है पास कर रहे हैं, तो अब B की अब यहाँ पे जो करंट वैल्यू होगी वो उठाएगा, तो करंट वैल्यू हमारे पास B की क्या है, ट्रू है। तो इफ़ ट्रू, इसका मतलब ये है कि हम जो है इफ़ के अंदर जो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी एग्जीक्यूट होगी, तो हमारे पास क्या प्रिंट होके मिलेगा हमें, दिस इज़ एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ एग्जीक्यूटेड। अब फिर हमने B को जो है फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ B करेंगे तो अब क्योंकि B फॉल्स है, तो अब इफ़ के अंदर जो है हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो दिस इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब ये जो है हमारे पास आउटपुट पे भी नहीं आएगी। तो हम देख सकते हैं कि वो दिस इज़ एग्जीक्यूटेड के बाद ये वाली जो दूसरी लाइन है दिस इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड, वो हमारे पास नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास है कि
हम प्रिंट कर रहे हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 9 इज़, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो है 10 इज़ ग्रेटर देन 9, ये हमने जो है यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, यूज़ किया है कि अब रिलेशनल ऑपरेटर भी जो है हमें जो यहाँ पे कोई अगर दो चीज़ें रिलेट करते हैं तो फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो ट्रू या फिर जो है फॉल्स के फॉर्म में आता है। तो वही यहाँ पे कमेंट में लिखा हुआ है कि आउटकम ऑफ अ रिलेशनल ऑपरेटर इज़ अ बूलियन वैल्यू। तो आउटपुट में हमारे पास आ रहा है 10 इज़ ग्रेटर देन 9 इज़, कि ये स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है और उसके बाद फिर इसका जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 9 तो वो ट्रू है, तो हमें जो है यहाँ पे वैल्यू ट्रू ही मिल रहा है। उसके बाद 6th प्रोग्राम है, ठीक है, उसके साथ फिर ये हमारा क्लास भी जो है एंड हो रहा है। अच्छा, इसमें हम सीख रहे हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। अच्छा, एक तो होती है हमारे पास जो है इनिशियलाइजेशन के वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया है परपेंडिकुलर, ठीक है, उसको वैल्यू हमने दे दी है 3.0। तो इसको तो हमने ये जो है डायरेक्ट वैल्यू दे दी है। अब डायनामिक इनिशियलाइजेशन ये होती है कि मतलब कोई वेरिएबल हो हमारे पास, उसको हम वैल्यू जो है किसी दूसरे वेरिएबल के हेल्प से दें या किसी जो है फार्मूला के हेल्प से जो है वो खुद कैलकुलेट करके फिर जो है उस वेरिएबल को असाइन करें। जैसे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है तो इसको हमने जो है कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, बल्कि एक जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन दी है कि उसमें से जो है वैल्यू वो जो भी बनेगा। डायनामिक इसीलिए कह रहे हैं उसको कि उसमें जो है अब वो वैल्यू डिपेंड करता है हाइपोटेन्यूज का, इस फंक्शन पे भी डिपेंड करता है मैथ डॉट एसक्यूआरटी पे, और जो है परपेंडिकुलर और बेस के वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और इस पे भी डिपेंड करता है कि इन सब के ऊपर हम जो है मतलब कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम जो है यहाँ पे बेस को स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर को स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उनके जो है रिजल्ट को सम कर रहे हैं, और इवन फिर उसके बाद जो है उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब जो है अगर बेस या जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो जाएगी या फिर जो है यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन चेंज हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी जो है चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू जो है एक तरह से जो है डायनामिकली इनिशलाइज हो रही है, कि मतलब डिपेंड कर रही है दूसरी चीज़ों पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है इसी तरह हमने पहले जो है एग्जांपल जो देखा था, पहला एग्जांपल जिसमें जो है हम एरिया फाइंड आउट कर रहे थे सर्कल की, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है वैल्यू जो है एरिया की किसी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट होके आ रही थी, पाई आर स्क्वायर वाले फार्मूला से जो है कैलकुलेट होके फिर जो है हमें वहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया था ए, ठीक है, तो ए को फिर वो वैल्यू जो है यहाँ से कंप्यूट होके मिल रही थी। तो अब यहाँ पे अब हाइपोटेन्यूज को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो ये भी वैसा ही है जैसा हमने जो है सर्कल की एरिया फाइंड आउट की थी, लेकिन यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ की है। हमने जो है यहाँ पे मैथ का क्लास यूज़ किया है, ठीक है। अब मैथ के क्लास में एक हमारे पास जो है मेथड बनाया पड़ा है एसक्यूआरटी के, मतलब स्क्वायर रूट अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी तो हम मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिखेंगे, और फिर उसके अंदर जो भी हम चीज़ लिखेंगे उसका जो है हमारे पास कोई मतलब नंबर जो है हम वहाँ पे देंगे तो उसका हमें जो है स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो मैथ क्लास है ये हमें जो है ऊपर इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, ये जो है ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ मतलब जो है जावा में ऐसी क्लासेस हैं कि वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती हैं, और कुछ क्लासेस जो हैं हमें खुद से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो ये मतलब एक वैसी क्लास है कि इसको हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कि यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि जावा डॉट लैंग डॉट मैथ के जो है यहाँ पे ये मैथ क्लास हमारी पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है आखिर में जो है हम हाइपोटेन्यूज की
वैल्यू देख रहे हैं जो कि हमारे पास आ रही है 5.0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 × 3 9 प्लस 4 × 4 16। तो 9 + 16 जो है हमारे पास 25 होगा, और 25 का जो है हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा।